सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब सावधान हो जाओ। क्यों महाराज? बोले अब मैं तुम्हें वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस श्रीमद् भागवत का प्राण कही जाती है। और ये कथा किसकी है? ये कथा है भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी महाराज की कथा। बोलिए सुदामा जी महाराज की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव आप बार बार भगवान को दीन बंधु दीन बंधु दीन बंधु कहते हो, तो ऐसे किसी दीनहीन की कथा सुनाओ जिसके भगवान बंधु बने, जिसके सहायक बने। तो सुखदेव जी ने सुदामा जी महाराज की कथा सुनाना प्रारंभ किया। सुदामा जी की कथा की विशेषता है कि 7 दिन अगर कथा सुनने का समय न मिले और केवल सुदामा चरित्र श्रवण कर ले तो उससे 7 दिन की कथा का पुण्य सहज में मिल जाता है। कहते हैं सुखदेव जी, कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र है, ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण भी है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के सुख से वो विरक्त है। प्रशांत आत्मा, आत्मा में ही आनंद करने वाला, और जितेंद्रिय है। कितने विशेषण बताए। और सुदामा जी महाराज की सुशीला नाम की भार्या है। घर के अंदर धन नहीं है, लौकिक धन नहीं है, परंतु राम नाम के धन का ढेर भरा हुआ है। भगवान की भक्ति में रंगे दोनों दंपति बड़े आनंद से जीवन जी रहे हैं। अभाव तो खूब सारा है, कभी कभी तो ठीक से भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पाती, परंतु सुदामा उस दशा में भी संतुष्ट रहते हैं। सुदामा जी महाराज ने व्रत ले रखा है, अयाचित व्रत। अयाचित यानी किसी के सामने याचना नहीं करूंगा, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, जो कुछ प्रारब्ध से मिल जाता है उसी से सुदामा जी महाराज गुजर बसर करते हैं। दरिद्रता मानो प्रत्यक्ष रूप धर करके घर के अंदर बैठी हुई है। वस्त्र के नाम पर केवल एक लंगोटी है सुदामा के पास, और सुशीला के पास केवल एक ही साड़ी है। स्नान करके वो साड़ी सुशीला को अपने शरीर के ऊपर ही सुखाना पड़ती है। दोनों सत्संगी है। कहे सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र। एक दिन सत्संग करते करते सुदामा के मुंह से निकल गया कि देवी, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वो मेरे परम सखा हैं। गुरु महाराज के आश्रम पर हम साथ में पढ़े, करत रहे उपदेश प्रिय सो परम विचित्र। गुरुदेव सांदीपनि मुनि के आश्रम पर हमने साथ में विद्या अध्ययन किया। जैसे ही सुशीला ने सुना तो सुशीला कहते हैं कि स्वामी, द्वारिकाधीश आपके मित्र है, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते? कितने अभाव में हम जीवन जी रहे हैं, एक बार द्वारिकाधीश से मिलकर के आ जाओ, वो कृपा करेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि देवी, मैंने व्रत ले रखा है, किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, और तुम कहती हो कि मैं कृष्ण के पास जाऊं। अरे हमें किस चीज की कमी है? देखो कितना संतुष्ट है ब्राह्मण, घर में अन्न का एक दाना नहीं, परंतु क्या कहते हैं सुशीला से, हमें किस चीज की कमी है? अरे एक दिन भोजन नहीं मिलता तो दूसरे दिन तो मिल ही जाता है देवी, ये भी तो भगवान की कृपा है। इसलिए मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मुझे कृष्ण से नहीं मिलना, मेरे पास कृष्ण का नाम है, वही मेरे लिए पर्याप्त धन है। मना कर दिया सुदामा जी महाराज ने। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद सुशीला ने बच्चों को भूख से बिलखते देखा। सुशीला ने फिर से निवेदन किया कि स्वामी, आप श्री कृष्ण से कुछ मांगना मत, आप केवल उनसे जाकर के मिल लीजिए। वो भगवान दीन बंधु है, आपकी दीन दशा देख करके बिना कहे वो भंडार भर देंगे। खूब आग्रह किया, खूब आग्रह किया, तो सुदामा जी महाराज के मन में भी इच्छा जग गई। बड़ा समय हो गया, चलो इसी बहाने कृष्ण से मुलाकात हो जाएगी।
ठीक है देवी, अगर तुम कहती हो तो मैं कृष्ण से मिल आता हूं, परंतु देवी कृष्ण अब द्वारिका का राजा है और राजा से मिलने जाना हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ जगह ऐसी है कि जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बेटी का घर हो, मित्र का घर हो, बहन का घर हो, राजा का द्वार हो या भगवान का मंदिर हो, ये जगह ऐसी है कि यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं कृष्ण को क्या भेंट करूं, हमारे पास तो घर में अन्न का एक दाना नहीं। सुशीला कहती है कि स्वामी उसकी चिंता आप छोड़ो। सुशीला झट पड़ोस के 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल मांग करके ले आई और अपनी ही साड़ी का पल्लू फाड़ करके पोटली बांध करके सुदामा को दे दी। सुदामा जी कहते हैं कि देवी तुमने मेरे व्रत को भंग कर दिया। मैंने संकल्प लिया था किसी से कुछ मांगूंगा नहीं और आप ये चावल मांग करके ले आई। तो सुशीला कहती है कि स्वामी मैंने मांगा नहीं है, थोड़े समय के लिए उधार लिया है। बोले जब हमारे पास होगा तो हम वापस लौटा देंगे, मैंने मांगा नहीं है। आपका संकल्प मेरा संकल्प है, आपका मान मेरा मान है। पोटली ली सुदामा जी महाराज ने, बगल में दबाई और चल पड़े। सुशीला जानती है कि मेरे स्वामी कृष्ण पूछेंगे कैसे हो तो यही कहेंगे कि मुझसे सुखी कोई नहीं, अपनी दशा कभी नहीं बताएंगे। तो सुशीला कहती है कि कृष्ण को मेरा एक संदेश दे देना और उनसे केवल इतना कहना कि एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। एक पक्ष में 2 एकादशी होती है, परंतु हे दीन दयाल आपने हमें एकादशी रोज दे रखी है। हमारे घर में रोज एकादशी होती है। स्वभाव जानती है कि बताएंगे नहीं, इसलिए 4 घर से चावल मांग कर लाए। 4 मुट्ठी चावल वो एक घर से भी ले सकती थी, परंतु अपनी दीन दशा भगवान को बताई कि आपको भेंट करने के लिए एक मुट्ठी चावल भी हमारे घर में नहीं है। और 4 घर के चावल कभी एक जैसे नहीं होते। पोटली बांध ली, बगल में दबाई और हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए सुदामा जी महाराज द्वारिका के लिए चल पड़े। बोलिए सुदामा जी महाराज की ओ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे राम। हरे राम 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 हरे हरे, राम 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 हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में राम कृष्ण भगवान की। भक्त की तो यही आदत होती है, चलता है, खाता है, पीता है, बोलता है तो भगवान को सदैव अपने संग रखता है।
चलते चलते भी सुदामा हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये जप करते हुए चल रहे हैं। चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। भगवान ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, तो भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ जी महाराज सोते हुए सुदामा को उठा करके द्वारिका के किनारे ले आए। भगवान का चिंतन करते करते अगर यात्रा करोगे तो भगवान सहायक बनेंगे। नरसिंह जी महाराज का जो चरित्र है उसमें भी भगवान किस प्रकार ब्राह्मण की सहायता करते बताया गया। नानी भाई के ससुराल से वो कोकलिया ब्राह्मण जब मायरे का पत्र और कुमकुम पत्र लेकर के निकला तो पहला दिन तो था क्यों चालियो जोशी कर कर मन में जोश और बागा ताई पहुंचो जाको किणने दीजिए दोष। पहले कोई आवागमन के साधन थे नहीं, लोग पैदल ही आते जाते थे। चलते चलते बगीचे तक पहुंचा, वहां जाकर के विश्राम कर लिया, थक गया। तो कवि लिखता है कि बुढ़लो ब्राह्मण था क्यों अरे सूतो खूंटी ताण और आकाशे सुआयो मारा ठाकुर रो विमान। ब्राह्मण सो गया तो भगवान ने देखा कि ये ब्राह्मण मेरे भक्त का दर्शन करने जा रहा है, इसलिए भगवान ने गरुड़ को आज्ञा दी और गरुड़ जी महाराज आए। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो छिण में पहुंचा दियो जोशी जो ना गढ़ बाजार जी। हाँ छिण में पहुंचा दियो ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार जी, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार। छिण में पहुंचा जो जोशी जूना गढ़ बाजार राम जी, छिण में पहुंचा जो जोशी जूना गढ़ ओ भगते वत्सल प्रभु सारे सब काज दी, भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज। नानी बैरा मायरा रे ठाकुर जी ने राज मारा, सावरिया ने राज जय जय नारायण हरि हो जय जय नारायण हरि हो जय जय नारायण हरि। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान का चिंतन करके चलोगे भगवान सहायक बनेंगे। सुदामा जी महाराज को गरुड़ जी महाराज ने उठा करके द्वारिका के किनारे बगीचे में छोड़ दिया। सुदामा जी की नींद खुली। हरे कृष्ण करते हुए सुदामा जी महाराज ने द्वारिका नगरी में प्रवेश किया। नगर के लोगों ने सुदामा जी महाराज को देखा तो लोगों ने प्रणाम किया, वंदन करते हैं, चरण धोते हैं। कई लोग कथा में भी कहने लग गए कि सुदामा को देख करके नगर के लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने परिहास किया। अरे जहां का राजा स्वयं ब्राह्मण भक्त हो, जहां का राजा स्वयं ब्राह्मण के चरणों तक का पान करता हो, भला उस राजा की प्रजा किसी ब्राह्मण का अपराध कर सकती है? यथा राजा तथा प्रजा। तो प्रजाजनों ने कोई अपराध नहीं किया, अपमान नहीं किया, सब हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। जानते हैं कि भगवान के वास्तविक सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं। कहां से पधारे महाराज, कहां जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश का दर्शन करने आया हो। लोगों ने मार्ग बताया, उसी मार्ग से चलते चलते भगवान के उस दिव्य महल के सामने सुदामा जी महाराज पहुंच गए। द्वारपालों ने उठ करके प्रणाम किया। क्या सेवा करे ब्राह्मण देवता? तो सुदामा जी ने कहा कि द्वारिकाधीश को जाकर के निवेदन करो, उनसे मिलने के लिए उनका बचपन का सखा सुदामा आया है। द्वारपाल ने भीतर प्रवेश किया। अष्टपटरानियों से घिरे हुए अंतःपुर में भगवान निज पर्यंक पर विश्राम कर रहे हैं।
उस समय द्वारपाल पहुंचा, हाथ जोड़ करके कहता है कि द्वारिकाधीश क्षमा करना, द्वार पर आपसे मिलने के लिए ब्राह्मण आया है और उसकी क्या दशा है। और द्वारपाल वर्णन करता है कि शीश पगा न जगा तन पे प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, और पायों पानह की नहीं सामा। क्या कहता है द्वारपाल की एक ब्राह्मण आया है जिसकी दीन दशा का क्या वर्णन करूं। शीश पगा, माथे पर कोई पगड़ी नहीं, न झगा तन पे कपड़े भी नहीं, और पाए उपान की नहीं सामा, पांव में चप्पल नहीं, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी हुई है, तार तार हो गई है। ऐसी दीन दशा है महाराज, ऐसा लगता है कि दरिद्रता प्रतिरूप प्रकट हो गई हो। पर महल को देख करके बड़ा प्रसन्न हो रहा है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बलेक, रयो चकिसो वसुधाभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, आपसे मिलने के लिए बड़ा व्याकुल है और अपना परिचय ऐसा कहा है कि वो आपका बचपन का सखा सुदामा है। और जैसे ही द्वारपाल के मुख से सुदामा ये नाम सुना, द्वारिकाधीश एकदम से पलंग पर से उठ करके खड़े हो गए। क्या कहा, कौन आया है? द्वारिकाधीश द्वार पर सुदामा ब्राह्मण पधारे हैं। भगवान आनंद से भर गए, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। और पागलों की भांति भगवान सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। पटरानी आश्चर्य में पड़ गई, ये कौन आ गया? बड़े बड़े देव आए, द्वारिकाधीश को इतना व्याकुल आज तक किसी के लिए नहीं देखा। ये कौन भाग्यशाली है, ये कौन पुण्यात्मा है, ये कौन महापुरुष है जिसके लिए द्वारिकाधीश स्वयं इतने व्याकुल हैं। कौतूहल धर यह दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खो के कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। उड़ के चले हैं, ऐसा चले भगवान जैसे चल नहीं रहे, उड़ करके जा रहे हो। उड़ के चले हैं, पीछे मुड़ के ना देखे, लीला देखने वाले तो कुछ समझ ना पाते हैं। गिरते हैं, पड़ते हैं, फिर उठ चलते हैं। द्वारपाल कभी दासियों से टकराते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया है द्वारे पे की, अगवानी करने को ऐसे अकुलाते हैं। ये कौन आ गया? इतना व्याकुल आज तक द्वारिकाधीश को हमने किसी के लिए नहीं देखा। समस्त समुदाय, समस्त रानियां, सबके सब द्वारिकाधीश के पीछे ही पीछे दौड़ पड़े। सुदामा सुदामा मेरा मित्र आया, मेरा मित्र आया कहते कहते श्री कृष्ण मुख्य द्वार पर पहुंच गए। सुदामा जी महाराज ने श्री कृष्ण को देखा, कृष्ण ने सुदामा को देखा और परस्पर दोनों के नेत्रों से गंगा यमुना बह चली। दौड़कर भगवान ने सुदामा जी महाराज को कंठ से लगा लिया। बोलिए दीनबंधु भगवान की, सुदामा जी महाराज की। युग युग के बिछड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शनों की कामना पवित्र है। मिलने की ललक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं,
मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा राजा रंक ऊंच नीच कोई नहीं, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। आज जगतपति ने जगत को बता दिया कि मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई राजा या रंक नहीं होता, कोई ऊंच या नीच नहीं होता। मित्र केवल मित्र होता है। एक दिन रुक्मिणी ने पूछा श्री कृष्ण से कि प्रभु मित्रता का मतलब क्या? तो भगवान ने हंसते हुए कहा, देवी जहां मतलब आ जाए वहां मित्रता कहां? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफतकाल परखिए चारी। आपत्ति आवे और जो मित्र आपत्ति में साथ दे, समझ लेना यही मेरा सच्चा मित्र है। द्वारिकाधीश ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। नगर जनों ने श्री कृष्ण की वो अलौकिक लीला देखी, सभी भाव विभोर हो गए, सबके नेत्रों में प्रेम का जल भराया। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान करुणा निधान है, भगवान दीन बंधु है। जय जयकार हुई दीन बंधु भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज को लेकर के भगवान अपने महल में पधारे। जिस सिंहासन पर स्वयं द्वारिकाधीश विराजते हैं वहां पर भगवान ने सुदामा को बिठाया और भगवान सुदामा के चरण में बैठ गए। रुक्मिणी जानती है कि ब्राह्मण आते हैं तो भगवान चरण धोते हैं, वो जल पात्र लेने चली गई। अब सुदामा की दीन दशा भगवान ने देखी। चरण हाथ में लिए भगवान ने तो कहीं कांटा चुभा हुआ है, कहीं कंकड़ लगा हुआ है, कहीं रक्त बह रहा है। बिहाल विवाहित ते भये, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए यहाँ नहीं ते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जल पात्र लेकर के रुक्मिणी खड़ी है और भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा के चरण धो दिए। मित्र ये अपनी क्या दशा बना ली, एक बार भी अपने मित्र की याद नहीं आई। मुझसे एक बार तो मिलने आ जाते। कृष्ण के नेत्र भी बरस रहे हैं, सुदामा के नेत्र भी बरस रहे हैं। सुदामा मन ही मन कहते हैं धन्य है कृष्ण और धन्य है कृष्ण की मित्रता। आज मुझसे बड़ा भाग्यशाली, मुझसे बड़ा धनवान जगत में और कोई नहीं। भगवान ने खूब सेवा करी। अपने निज निवास में भगवान सुदामा को लेकर के गए। जिस पलंग पर स्वयं भगवान विश्राम करते थे उस पलंग पर जाकर के विश्राम करवाया, स्नान करवाया, नूतन नूतन वस्त्र पहनने के लिए दिए, 56 भोग भोजन करवाया। फिर भगवान ने सुदामा जी महाराज से कुशल क्षेम पूछी कि मित्र अब बताओ कैसे हो। तो सुदामा जी महाराज ने कन्हैया से यही कहा कि कन्हैया मुझसे सुखी प्राणी संसार में दूसरा कोई नहीं, मुझसे धनवान जगत में कोई नहीं, मुझसे सुखी दुनिया में कोई नहीं। तेरे जैसा मित्र जिसे मिल जाए उससे बढ़कर भाग्यशाली, उससे बढ़कर धनवान, उससे बढ़कर सुखी और कौन होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मित्र बचपन की बातें याद है या नहीं? गुरु महाराज की कुटिया में हम गुरु जी की सेवा करते थे, विद्याध्ययन करते थे, समिधा लेने जाते, गौचारण करने जाते। सुदामा जी कहते हाँ मित्र वो सारी घटनाएं याद है। अच्छा गुरुकुल में तो तुम बड़े वैराग्य की बातें करते थे सुदामा जी, तो विवाह वगैरह भी किया कि नहीं कि वैरागी बाबा जी बन गए? सुदामा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि कन्हैया विवाह किया और तेरी भाभी ने ही मुझे तुझसे मिलने के लिए भेजा है। जैसा नाम है वैसा गुण है सुशीला।
भाभी ने भेजा है? बोले हाँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्राह्मण देवता एक बात तो अच्छी नहीं करी, ब्याह कर लिया पर मित्र को याद नहीं किया। सुदामा जी कहते हैं कि भाई तू राजा, तेरे जैसा राजा, मेरे यहाँ तेरे बैठने की जगह भी नहीं, पर तू बता कन्हैया तूने विवाह किया या नहीं? भगवान ने कहा कि सावधान हो जाना, हो विवाह की बात हुई। क्यों? बोले अपने आप पता चलेगा। जैसे ही विवाह का पूछा सुदामा जी ने कि तूने विवाह किया या नहीं, पटरानी रुक्मणी आई, चरणों में प्रणाम करती है। ब्राह्मण देवता, मैं श्री कृष्ण की अर्धांगिनी रुक्मिणी आपको प्रणाम करती हूं। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पुत दूधो नहाओ, पूतो फलो, खूब आशीर्वाद दिए। अब रुक्मिणी उठी, दूसरी आई, मैं जाम्बवती प्रणाम करती हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पौत्रवती भव, दूधो नहाओ, पूतो फलो, मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ। सबको खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। सुदामा जी विचार करते हैं कि इतना बड़ा राजा है तो 10-20 रानियां तो होगी, तो 10-20 को मन भर भर करके खूब आशीर्वाद दिए, पर यहां तो लाइन लग गई। एक प्रणाम करके उठे न दूसरी आ जाए, दूसरी उठे न तीसरी आ जाए, 100, 150, 200 रानियों ने प्रणाम किया। अब सुदामा जी महाराज को शंका हुई। कृष्ण को पास में बुलाकर कान में धीरे से कहते हैं, ये सब तेरी पत्नियां हैं कि गांव की औरतें आ गई? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र ये सब मेरी ही पत्नियां हैं। तो इतनी? बोले इतनी तो खाली सामने दिख रही, बाकी लाइन बाहर तक लगी है। अरे तो कितने विवाह किए? बोले मित्र मैंने 16,108 विवाह किए। सुदामा की आंखें फटी की फटी रह गई। सबको अगर आशीर्वाद दिया तो हाथ याद रह जाएगा। इससे अच्छा है कन्हैया मैं तुझे खूब आशीर्वाद दे देता हूं। खूब आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण देवता ने दिल खोल करके आशीर्वाद दिया। सदा खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, इसी प्रकार सदा ब्राह्मणों की सेवा करते रहो। अन्न धन समृद्धि ऐश्वर्य वैभव निरंतर बढ़ता जाए। सुदामा जी कहते हैं कि मैंने एक ब्याह किया, उसकी तूने शिकायत कर दी कि मुझे ब्याह में नहीं बुलाया। अरे भले आदमी, तूने हजारों ब्याह किए, एक बार गरीब ब्राह्मण की याद आई कि मेरा भी एक मित्र है उसे बुला लूं? तो भगवान कहते हैं कि भैया मेरा एक भी ब्याह ढंग से नहीं हुआ। हर विवाह में पहले झगड़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा करना पड़ा हर विवाह में। अब लड़ाई झगड़े में आप जैसे ब्राह्मण का क्या काम, इसलिए नहीं बुला पाया, क्षमा करना। हास परिहास होने लग गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने फिर से पूछा कि मित्र ये बताओ मेरी भाभी कैसी है? तो सुदामा जी कहते हैं कि बड़ी अच्छी है, बड़ी सुशीला है, जैसा नाम है वैसा गुण है। उसी ने बारंबार आग्रह करके मुझे तुझसे मिलने के लिए भेजा, बड़ी अच्छी है। तो भगवान ने कहा कि भाभी इतनी अच्छी है तो भाभी ने अपने देवर के लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। अब सुदामा जी महाराज को संकोच हो रहा है कि इतने बड़े चक्रवर्ती राजा को मैं चावल की भेंट कैसे दूं, इसलिए मना कर दिया। नहीं कन्हैया उसने कुछ नहीं भेजा। भगवान तो समझ गए ये बचपन की आदत अभी तक भूले नहीं। सुदामा से कहते हैं कि सुदामा जी वो गुरुकुल की सारी बातें याद है कि नहीं? बोले हाँ सब याद है। तो धीरे से भगवान ने कहा और मित्र वो बात याद है कि नहीं? मित्र मित्र की भाषा समझ जाता है। मित्रों में कई बातें ऐसी होती है जो एक इशारे में समझने की होती है। वो बात याद है कि नहीं? अच्छे अच्छे जो खास अंतरंग मित्र हो गए समझ जाएंगे। तो सुदामा जी भी समझ गए कि ये क्या कहना चाहता है। बोले हाँ दादा पता है, पर सबके सामने तो इज्जत का पंचनामा मत कर। रानियों ने भी पूछा कि महाराज हमारे सुनने जैसी हो तो बताओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी ये जो सुदामा है ना ये बड़ा चतुर है। एक दिन गुरु महाराज ने हमें समिधा लाने के लिए भेजा। हम वन में समिधा लेने गए। गुरु माता ने एक पोटली में चने बांध करके दिए थे कि भूख लगे तो खा ले। हमने लकड़ियां इकट्ठी करी, भयंकर वर्षा प्रारंभ हो गई, हम जल से भीग गए। एक बड़े से वृक्ष के नीचे हमने सारी रात बिताई। पर सुनो देवियों, रात में इस सुदामा ने चने की पोटली खोल ली और अकेला चना खाने लग गया।
इसके दांत बज रहे। मैंने पूछा कि सुदामा क्या खा रहा, तो क्या बोला कि ठंड के कारण मेरे दांत बज रहे। एक चना नहीं दिया, ये सब खा गया। बेचारे सुदामा जी शर्मा रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मित्र, वो बचपन की आदत भूले के नहीं, वो बचपन की आदत सुधरी के नहीं, कि अभी भी कुछ छिपा रहे हो, भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। बोले अरे नहीं भेजा, नहीं भेजा। बगल में दबाए जा रहे हैं। भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा कि मैंने बड़ी देर से देखा, आशीर्वाद भी दिया तो एक हाथ से दिया, फिर दूसरा हाथ में कहीं वही गयो, ये न हिला रहे हो डुला रहे हो। सुदामा जी कहते कि देख भाई, इतनी दूर से चलकर आया हूं तो थक गया हूं। भगवान कहते हैं कि अरे भैया हाथ दर्द कर रहा है, मैं बड़ी देर से तेरा पांव दबा रहा, चल रहा तेरा हाथ दबा दो। सुदामा जी ने कहा अरे नहीं रहने दे, अरे नहीं अब तो दबाऊंगा। और भगवान ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ना तो बहाना था, वो पोटली दिख गई भगवान को, खींच ली भगवान ने पोटली। जर्जर वस्त्र था, इसलिए पोटली फट गई, चावल बिखर गए। और भगवान उसी समय नीचे उतर करके वो सारे चावल इकट्ठा करके एक मुट्ठी भगवान ग्रहण कर जाते हैं। एक मुष्टिम सकृत जगद्वा द्वितीयाम जगधुमाददे, एक मुट्ठी खा ली और अपने समान वैभव भगवान ने सुदामा को प्रदान कर दिया। फिर से चावल इकट्ठे के दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि सुदामा को सब कुछ देख करके क्या स्वयं सुदामा बनोगे? अरे महाराज, ये ब्राह्मण का लाया हुआ महाप्रसाद है, ये हम सबको प्रसाद के रूप में प्रदान करो। सुदामा के लाए चावल सारी द्वारिका में प्रसाद रूप में बांटे गए। भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति परुत मश्नामि प्रियतात्मनः। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मेरा भक्त भाव से अगर पत्ता, फूल, फल या जल भी मुझे समर्पित करता है तो मैं उसे बड़े भाव से स्वीकार करता हूं। शर्त यही है, ये सब चीजें चढ़ाने में भक्ति अवश्य होनी चाहिए, भाव अवश्य होना चाहिए। सुदामा का भाव पवित्र था, इसलिए भगवान ने उन चावलों को स्वयं ग्रहण किया। भगवान सुदामा को लेकर के पूरी द्वारिका में पैदल घूमने गए, सारी नगरी में पैदल घुमाया। तो रुक्मिणी ने शिकायत करी, कहती है कि द्वारिकाधीश, ब्राह्मण बेचारा आपसे मिलने के लिए बड़ी दूर से चल करके ही आया है, और आपके पास हाथी घोड़े रथ सब कुछ था, फिर भी आपने नगर में ब्राह्मण को पैदल घुमाया, क्या कारण है? तो भगवान कहते हैं कि देवी, मेरे चरण पड़ने से द्वारिका का कल्याण हो या न हो इसमें शंका हो सकती है, परंतु सुदामा का चरण पड़ा है, इस द्वारिका का कल्याण हो जाएगा। बोलिए भक्त और भगवान की। एक रात्रि विश्राम किया सुदामा जी महाराज ने, और दूसरे दिन जाने की तैयारी करी। अतिथि की अपनी एक मर्यादा होती है, अतिथि को एक रात्रि ही विश्राम करना चाहिए, दूसरे दिन चले जाना चाहिए। हमारी मालवी में भी कहावत है, एक दिन को पामणों ने, दूसरे दिन को पोई, तीसरे दिन घरे नहीं जाए तो विकी मती गई। तो सुदामा जी महाराज ने भी निश्चय किया कि अब घर जाना चाहिए। मन में सोचते हैं कि इतने दिन बाद आया हूं तो कन्हैया थोड़ी मनोहार करेगा, रोकेगा, और नहीं मानेगा तो 2-4 दिन रुक जाऊंगा। कृष्ण के पास पहुंचे और कहते हैं कि कन्हैया, तुझसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, एक रात्रि भी विश्राम कर लिया, अब मैं जाना चाहता हूं। जब आज्ञा मांगी तो भगवान ने सहज में कह दिया कि अच्छा मित्र, जाना चाहते हो? बोले हाँ, तो जाओ। एक बार भी मनोवार नहीं करी भगवान ने, क्योंकि भगवान जानते हैं कि सुशीला अन्न जल का परित्याग करके बैठी है, जब तक स्वामी ना आए तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जाना है तो जाओ। अप्रत्यक्ष रूप में अपने समान वैभव तो दे दिया भगवान ने, परंतु प्रत्यक्ष में सुदामा को भगवान ने एक फूटी कोड़ी भी नहीं दी। सुदामा चल पड़े, मन ही मन विचार करते हैं कि आदर सत्कार तो खूब किया, सेवा खूब करी, चरण खूब दबाए,
भाभी क्या लाई करके चावल छीन लिए, पर भाभी के लिए कुछ लेता जाए, एक बार भी मुंह से नहीं निकला। द्वार तक पहुंचे, शायद भूल गया हो। अच्छा कन्हैया जा रहा हूं। भगवान ने आवाज लगाई, अरे सुदामा रुको, आओ 2 मिनट। सुदामा जी वापस आए, आई दया, कुछ न कुछ देगा। जैसे ही आए, क्या हुआ? तो भगवान कहते हैं कि हुआ कुछ नहीं। फिर बोले, ये जो पीतांबर पहन रखा है ये मेरा है, ये मेरा वस्त्र छोड़ करके अपने वस्त्र पहन कर जाओ। सुदामा जी महाराज मन ही मन विचार करते कि ओ हो इतना बड़ा राजा हो गया और वस्त्रों से अभी तक मन नहीं भरा। अरे एक गरीब ब्राह्मण एक कपड़ा लेकर के चला जाता तो क्या कमी हो जाती। उतार दिया उसका पीतांबर, पहन ली अपनी लंगोटी और फिर से चल पड़े। कृष्ण की जैसा मित्र मिल गया, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे उसका धन नहीं चाहिए। दोनों भाव मन के अंदर चल रहे हैं। भगवान ने वस्त्र क्यों उतरवा दिए? क्योंकि सुदामा ने संकल्प लिया है किसी से कुछ मांगूंगा नहीं। और आज अगर नए नए कपड़े पहन करके गया तो लोग यही कहेंगे किसी से नहीं मांगा और डायरेक्ट राजा से मांग लिया। मेरे मित्र का संकल्प टूट जाएगा। अपने मित्र के संकल्प का रक्षण करने के लिए भगवान ने लीला करते हुए वो वस्त्र भी उतरवा लिए। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया और अप्रत्यक्ष रूप से अपने समान वैभव प्रदान कर दिया, महल बना दिया भगवान ने। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए सुदामा जी महाराज अपनी नगरी में प्रवेश करते हैं। नगरी में प्रवेश करके जहां कुटिया थी वहां पहुंचे तो वहां जाकर के क्या देखते हैं, कुटिया की जगह एक बड़ा सा महल बना हुआ है। उस महल को देख करके सुदामा जी महाराज घबरा गए, अरे बाप रे, मैं कृष्ण से मिलने गया और लगता है मेरे पीछे किसी राजा ने आकर के मेरी झोपड़ी को तोड़ फोड़ करके हटा दिया और उसकी जगह महल बना दिया। अरे झोपड़ी टूट गई वो तो ठीक है, पर मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई? मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, ओ कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया, कहाँ गई रे मेरी टूटी टपरिया। यहाँ कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख डरे, कंचन महल खड़े मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख। कहाँ गई रे मेरी कपिला गैया, कहाँ गई रे मेरी कपिला गैया, ओ कहाँ गई रे मेरी कपिला गैया,
गई रे मेरी कपिला गई। यहाँ हाथियों के झुंड खड़े सुदामा मंदिर देखते डरे। हाथियों के झुंड खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। ओ मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख ओ सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर भक्तों भगवान की महल देखा, घबरा गए। कुटिया कहाँ गई? तोड़ दी होगी चलेगा, पर मेरी ब्राह्मणी कहाँ गई? महल के आसपास ही अपनी सुशीला को ढूंढ रहे हैं। दास दासियों ने झरोखे में से देखा, अरे देवी एक ब्राह्मण घूम रहा है, लगता है किसे ढूंढ रहा है। सुशीला ने गवाक्ष में से झांका, अपने पति परमेश्वर को देखा तो मंगल थाल सजा ली और सोने चांदी के गहनों से सज धज करके सुशीला सुदामा जी से मिलने निकल पड़ी। मंगल गीत गाती हुई सखिया संग में चल रही है। सुशीला को आते देखा तो सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि कोई महारानी कहीं जा रही है, इसलिए एक तरफ हट गए, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। न जाने मेरी ब्राह्मणी कहाँ होगी, मेरी ब्राह्मणी कहाँ होगी। और सुशीला आई और सुदामा जी के सामने खड़ी हो गई, चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, अरे देवी आप कौन हैं? तो सुशीला हाथ जोड़ करके प्रणाम करती, स्वामी अपनी अर्धांगिनी को आपने नहीं पहचाना? सुदामा जी महाराज ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। अरे सुशीला तू? बोले हाँ स्वामी। अरे ये सब क्या है? ये महल किसका है? ये वैभव किसका है? ये सब कहां से आया? तब सुशीला सुदामा जी महाराज से कहती है कि स्वामी ये सब द्वारिकाधीश भगवान की कृपा है, उन भगवान ने ये सब कुछ दिया है। सुदामा जी महाराज की आंखों में प्रेम का जल भराया। वाह रे कन्हैया, कुछ न दे करके मेरे संकल्प की लाज भी रख ली और सब कुछ दे करके अपना दीन बंधु नाम सार्थक भी कर दिया। बोलिए दीन बंधु भगवान की। अनंत आनंद से भर गए सुदामा जी महाराज। सुशीला से महल में प्रवेश किया। सुदामा जी महाराज ने सुशीला से कहा कि देवी बड़े जोरों की भूख लगी है। तो सुशीला कहती है कि अब तो आदेश करो कि आपको क्या खाना है, बोलो क्या बनाऊं। तो मुस्कुराते हुए सुदामा जी कहते हैं कि चांदी की रोटी बना लो, सोने की सब्जी बना लो। सुशीला हंस करके कहती है ये खाया थोड़ी जाता है। तो सुशीला कहते हैं कि खाया नारद। सुदामा जी कहते हैं कि खाया नहीं जाता तो फिर मांगा क्यों? अरे पेट तो देवी 2 रोटी से ही भरता है। ये धन संपत्ति वैभव ये सब माया में भटका देते हैं साधक को, इसलिए हमें धन नहीं धनपति चाहिए। और महल में रह करके भी सुदामा जी महाराज ने निरंतर श्री कृष्ण की भक्ति करी। ऐसे सुदामा जी महाराज की कथा कही।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान दीनों के बंधु है। जो दीन होकर के भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसका सारा मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। आर्तवाणी से जो ईश्वर को पुकारता है, उसके लिए भगवान तत्पर खड़े हैं। सुदामा जी की महाराज सुदामा जी की कथा सुन करके राजा परीक्षित की आंखों से गंगा यमुना बह चली। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुदामा की कथा जो सुनता है, जो पढ़ता है, वो प्राणी पाप मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम का अधिकारी होता है। बोलिए सुदामा जी महाराज की, भागवत महापुराण की।